वार्ड नंबर 24 के री इलेक्शन को चलते हुए गोहा स्टूडियो पर हमारी खास मुलाकात हुई अलमदार जैदी से, जहां पर उन्होंने बताया किस तरह से वार्ड नंबर 24 का री इलेक्शन हुआ है, क्या क्या प्रोसेस हुए हैं और क्यों ये री इलेक्शन हुआ है और क्यों बीजेपी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया गया था। ये सारी स्टोरी जानिए वार्ड नंबर 24 की। और याद रखिए 27 तारीख को होगी वोटिंग और 30 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है। आइए देखते हैं एक्सक्लूसिव स्टोरी विद अलमदार जैदी। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KVN यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सूरत खजाना एंड बाय अल शरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, आपके गोहैश के तमाम व्यूवर्स को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो तमाम लाखों की तादाद में आपके व्यूवर्स आपका चैनल देखते हैं। ताहिर भाई जी बिल्कुल, कल इलेक्शन का नोटिफिकेशन हमारे गुलबर्गा के DC फौजिया तरन्नुम मैडम ने किया है। पिछले जुलाई 31 को हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया था कि फिर से इलेक्शन किया जाए। तो मैं आपको शुरू से बताता चलूँ ताहिर भाई, 2021 में इलेक्शन फाइट किए थे हम। उसके बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में हमने रिटर्निंग ऑफिसर RO जो रहते हैं उनको ऑब्जेक्शन फाइल किया गया। इलेक्शन ठहरने के लिए कैंडिडेट की एज मिनिमम 21 ईयर्स रहना चाहिए। तो वो लॉ के हिसाब से KMC एक्ट, कर्नाटका म्यूनसिपैलिटी एक्ट की फिट नहीं हो रहे थे कैंडिडेट। तो हमने रिटर्निंग ऑफिसर को ऑब्जेक्शन किया कि कैंडिडेट खुद अपने नॉमिनेशन में लिखे हैं कि मेरी एज 20 है बोलकर। तो हम ऑब्जेक्शन किए। उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट BJP की थी, वो रिटर्निंग ऑफिसर उसको नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किए। इलेक्शन प्रोसेस हो गया, इलेक्शन का रिज़ल्ट आया। बिल्कुल थोड़े मार्जिन से हमें हार देखना पड़ा। खैर आवाम का फ़ैसला था, वो तो डेमोक्रेटिक मुल्क है, इलेक्शन होते हैं जाते हैं, किसी की एक जीत किसी की हार होती है। तो उसके बाद इमीडिएट हम कॉर्पोरेशन से बर्थ सर्टिफिकेट, फिर उनके स्कूल से जहाँ से कैंडिडेट पढ़े थे वहाँ से उनके 10th का मार्क्स कार्ड, TC, बैंक पासबुक, तकरीबन जो डॉक्यूमेंट्स उनके घर में थे वो गवर्नमेंट से हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको हासिल किए। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इलेक्शन का प्रोसेस है कि MLA MP इलेक्शन का अगर आप कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो उसको हाई कोर्ट में करना पड़ता। अगर कोई उसके नीचे कॉर्पोरेशन, ZP, TP जो भी रहते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करना पड़ता। तो हमने इलेक्शन पिटीशन इमीडिएट इलेक्शन के मैं समझता हूँ कि 10-15 दिन में ही फाइल किया। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन के फ़ाइल करने के बाद 1-2 महीने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर हो गया कि जो जीते हैं कैंडिडेट उनको स्टे, मतलब उन्होंने जो जीते हैं उस पर इलीगल तरीके से कोई भी गलत अपने आप को बताकर हमारी जो एक जहाँ पर बिल्स पास होते हैं, जहाँ पर अमेंडमेंट्स होते हैं, वहाँ पर इलीगल तरीके से नहीं बैठना चाहिए। और आवाम का भी ये काम रहता है कि कैंडिडेट को आप देखकर वो कैसे हैं, एजुकेशन हर चीज़ वो काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये देखकर कैंडिडेट्स को आप वोट करना चाहिए। ये सब ये लॉ में है। तो जजमेंट में मेरा जो जजमेंट है उसमें भी ये है कि स्टेट के ये कैंडिडेट जो ठहरे थे स्टेट के, उन्होंने स्टेट का ख़र्चा कराए हैं बेफजूल इलीगल तरीके से इलेक्शन लड़कर, ये जजमेंट हुआ। उसके बाद इलेक्शन पिटीशन तकरीबन 9-10 महीने चली। ऐसा तो इलेक्शन पिटीशन 5-5 साल चले जाते हैं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एडवोकेट्स जो थे, हमारे अच्छे एडवोकेट्स की वजह से 10 महीने में हमारा रिज़ल्ट आया कि कर्नाटका म्यूनसिपैलिटी एक्ट में, जहाँ पर यह है कि कोई कैंडिडेट किसी वजह से अगर वो मुक्के रहते हैं, बहरे रहते हैं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम से अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, एलिजिबल नहीं होते हैं, तो जहाँ पर सेकेंड कैंडिडेट है वहाँ पर उनको विन दिया जाए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये ऑर्डर हुआ। उसके बाद इमीडिएट हमारे ऑर्डर के बाद BJP वालों ने हाई कोर्ट में अप्रोच हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इलीगल है, गलत तरीके से ऑर्डर को पास किया गया। तो फिर वहाँ पर हाई कोर्ट में भी तकरीबन 1 साल चला केस। उन्होंने इमीडिएट स्टे के लिए डाले थे, उनको स्टे नहीं मिला। स्टे नहीं मिला, फिर हम ही चल रहे थे। BJP को वहाँ पर भी जीत नहीं मिली। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा कन्फ्यूजन लोगों में ये है कि हाई कोर्ट में री इलेक्शन करने के लिए हाई कोर्ट ऑर्डर की, हाँ हाई कोर्ट का ऑर्डर है री इलेक्शन करने के लिए, लेकिन ये जो BJP कैंडिडेट थे वहाँ पर उनकी भी पिटीशन को डिसमिस किया गया। अच्छा।
वहाँ पर भी वो एज प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे पास उनकी बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल थी, उनका 10th का मार्क्स कार्ड था, और फिर हमारा जब क्रॉस कर रहे थे कैंडिडेट को, उन्होंने उनकी क्रॉस में एडमिट किया कि हाँ मेरी एज करेक्ट है, ये इलीगल तरीके से हुआ। तो उसके बाद जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दिए थे जो कॉरपोरेशन के ऑफिसर, उनको 5 लाख रुपए इमीडिएट पे करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर हुआ। तो वो पैसे भी मैं ही खुद जाकर जयदेवा इंस्टीट्यूट में जज साहब जब ये फाइन कर रहे थे, तो उस वक्त क्या हुआ, कॉरपोरेशन की डेट ऑफ बर्थ के रजिस्टर को मंगाया गया। उसके बाद चेक हुआ कि रजिस्टर में किसका मेरा सर्टिफिकेट गलत है या वो कैंडिडेट जो बनाए हैं उनका गलत है। तो वहाँ पर मेरी एंट्री थी, मेरे पास तो कोई मैं डुप्लीकेट काम कर नहीं लाया था। कॉरपोरेशन जो दी वो बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास थी, तो कॉरपोरेशन ऑफिसर को 5 लाख रुपए फाइन हुआ। फिर उसके बाद इमीडिएट जो कैंडिडेट जो डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट बनाए थे उनको भी सेम 5 लाख रुपए फाइन हुआ। फिर उनको पूछा गया कि ये कितने पैसे देकर बनाए आप, तो वो बोले कि 3 या 5 हज़ार रुपये देकर मैं ये बर्थ सर्टिफिकेट बनाया था। तो वहाँ पर भी स्टेट का बहुत बड़ा खर्चा, इलेक्शन हो रहा है तो एक वार्ड का गवर्नमेंट का बहुत पैसा वेस्ट होता है। तो उस तरीके से उनकी पिटीशन को डिसमिस किया गया। अब यहाँ पर हमारे ही एक कैंडिडेट जो 37 वोट्स लिए थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा आपको, बीजेपी वालों ने उनको प्रॉक्सी कैंडिडेट बनाकर हाईकोर्ट में अपील फाइल की गई फिर से। मतलब उनको तो मालूम था हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो वो कैंडिडेट को जब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा 1 साल 6 केस चला, कोई भी कैंडिडेट वहाँ पर नहीं आए ऑब्जेक्शन करने के लिए। 7 बार चांस दिया गया, कितने इलेक्शन ठहरे थे, वो लोग अगर कोई ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं तो ये पिटीशन पर ऑब्जेक्शन डालो बोलकर बहुत बार टाइम दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं डाले, तो ऐसा करा गया कोर्ट की से रेस्पोंडेंट्स जितने भी थे उनका आर्गूमेंट नील बोलकर जजमेंट में है ये, तो किसका भी नहीं लिया गया। उसके बाद जैसा ही मेरे को सेकेंड को विन दिए, ये लोग हाई कोर्ट को आए, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको 37 वोट जो लिए हाई कोर्ट को आकर उन्होंने नहीं मैं फिर से ठहरा तो मैं जीत सकता हूँ। तो फिर हाई कोर्ट जब ये जो मेरे केस में जो बीजेपी की तरफ से जो एडवोकेट्स थे, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवोकेट्स को डेजिग्नेटेड सीनियर काउंसिल का एक मर्तबा दिया जाता है। सीनियर काउंसिल, उनकी फ़ीस मैं आपको नहीं बहुत लाखों में रहती है उनकी फीस। तो बेंगलुरु से 2 सीनियर काउंसिल बीजेपी के फाइट कर रहे थे, डिसमिस हुई। फिर हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनको भी वही एडवोकेट वहाँ पर आए हैं। तो खैर वो कुछ हो गया था, लिए दिए वो जो भी है। तो वो कैंडिडेट की वजह से फिर से मेरे अवाम को, जो पिछले 40-45 साल में वार्ड नंबर 24 से बीजेपी कभी भी नहीं आई थी, ये ऐसे लोगों की वजह से आज फिर से इलेक्शन हो रहा है कि उनके जजमेंट में हाई कोर्ट का ये ऑर्डर हो गया, हाँ ये जीत सकते हैं तो ठीक है फिर से री इलेक्शन किया जाए। ऑर्डर ऐसा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 2-3 साल से जो मेरी ऑफ़िस इलेक्शन से पहले जो मेरी ऑफ़िस खुली थी, इलेक्शन से पहले मेरे पास ऑफ़िस में एक बच्चा रहता था पब्लिक का काम करने के लिए। उसके बाद से आज तक मेरे पास इलेक्शन के बाद से 2 बच्चे मेरे ऑफ़िस में, 2 सिस्टम्स हैं। वो बच्चे मेरे वार्ड का जो भी एप्लीकेशन आता है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है उसको फ्री में अप्लाई करते हैं। मैं आपको 15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ कि 1 महीना 1.5 महीना पहले मैंने 180 फॉर्म्स जो प्रधानमंत्री योजना के गैस सिलेंडर गैस वो जो फ्री दे रहे थे, 180 फॉर्म्स जो है मैं सबमिट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 6 दिन 7 दिन हो गया, 120 मेरे वार्ड के लोगों को वो गैस वो ये पिछले 8 दिन में इतना सब हुआ है। तो मैं आवाम के साथ जुड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से आवाम के बीच में जाना है मेरे लिए तो खुशी की बात है। कुछ लोग हैं इलेक्शन जैसा ही डिक्लेयर हुआ बस फिर चालू, वो घर में एक 2 वाइट शर्ट रहते हैं, निकाले झटके उसको, फिर मैंने क्या नहीं मैं ठहरूँ ऐसा चालू हो जाता है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि मेरे वार्ड के पिछले बार थोड़ा डिस्टर्बेंस होने की वजह से थोड़े मार्जिन से मेरे को हार देखना पड़ी थी। इस बार तमाम लोग एक हुई है, मेरे लिए काम करिए, मैं आपका काम कर रहा हूँ। आप जब मेरे पास कंप्लेंट आते हैं तो मुझे खुशी होती है कि मेरे को एक खिदमत करने का मौका मिल रहा है। तो एक ये वार्ड में कितना है सर,
ऑडियंस कितनी है, वोटर्स कितने हैं वार्ड में? देखिए ताहिर भाई 7,000 चिल्लर है 7,000 चिल्ड्रन। जी। तो अगर आप 50% भी वोटिंग पकड़ सकते हैं, 50% फिर लास्ट टाइम 2021 में 52% 50%, तो 7,000 3,500 लोग वोट करेंगे एग्जाम वोट, हाँ तो 3.5। जीतने के लिए कितने वोट चाहिए एक हिसाब से, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो एक कैंडिडेट को? एक जीतने के लिए मैं समझता हूँ 1500-1700 वोट होना। 1500-1700 वोट जो है लेना चाहिए। जी। लेकिन साहब ये आप तो बहुत पहले से सोशल वर्क करते आए हैं, आवाम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लॉकडाउन रहो, कोविड का रहो, आप हमें जुड़ते आए हैं। जी। तो क्या लगता है आपको, वार्ड नंबर 24 की ऑडियंस आपकी तरफ जुड़ी हुई है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वही कह रहा हूँ मैं कि मैं वार्ड नंबर 24 के अवाम का लास्ट टाइम में मतलब हर घर से मैं जुड़ा हुआ नहीं था। तो आवाम मेरे लिए, मेरे वार्ड के लोग, एक मेरे वार्ड के लोग अगर मुझे मिलते हैं कहीं पर भी मुझे देखते हैं तो उनको मुझे देखकर खुशी होती है और मुझे उनको देखकर खुशी होती है कि मेरे वार्ड के लोग यहाँ पर हैं, वो मुझे मेरे पास काम लाते हैं तो मुझे खुशी खुशी उनको काम कर रहे हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरे वार्ड में मैं हर घर से, जब 2021 का जो पहला इलेक्शन लड़ा था, जुड़ा हुआ नहीं था। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो घर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मेरे वार्ड में कौन से भी घर पर जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बिठाते हैं, मुझे चाय पिलाकर भेजते हैं। आज मेरे वार्ड के लिए आज मेरा ये काम हुआ है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KVN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, and by Al Sharia Group of Institutions.